इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्तराज केवट कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा, फिरती अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? आपकी कृपा से नहीं चाहिए। आपने जो दिया, अब क्या दिया? यही प्रतिपालों सब परिवारों। हमारी स्थिति केवट जी की तो नहीं है। नाव खे कर जो बेझर मिलता है, अन्न मिलता है। पहले गांव में केवट को लोग रुपया नहीं देते थे, रुपये का चलन नहीं था। दूध दही लेने जाते समय हम लोग भी कभी लाना हो तो अन्न भर के ले जाते थे और ग्वाल कक्का के यहाँ से उसी भर के दूध और मट्ठा मिल जाता था। पैसे पर लोग बिक्री नहीं करते थे। अब तो समय बदला है, कलयुग बढ़ रहा है। तब तो पैसा लेके जाओ और दूधवा सही है यहो नहीं पता चलता है, पानी है कि दूध है। मिले तब्बो है। पहले अन्न से मिलता था, अब धन से मिलता है। पहले टन से मिलता था, भल से मिलता। यानी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या है। अरे अब दुकानों पर तो क्या बताएं, सुना है प्लास्टिक का दूध आ गया है। पाउडर मिला दो दूध में, क्या वो छकड़ी हिला दो, दूध बन गया। बड़ी समस्या है। खावे तो स्वस्थ हो जावे, मोटावे, तंदुरुस्त होवे कि बीमार होवे, आप गारंटी नहीं कर सकते। अपनी गौ माता न हो तो भगवान मालिक है। जर्सी के दूध में शोध हुआ है 1000 बीमारियां आती हैं, परंतु डिब्बे के दूध में जर्सी का है, ऊंटनी का है कि भैंसी का है, क्या पता है। इसलिए उचित तो यही है कि बस चले तो दूध की जगह कम से कम फल फूल खाया जाए। दूध से परहेज करिए। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है कि अपनी माँ के अलावा सबका दूध पीता है, लेकिन कोई जानवर भी अपनी माँ के अलावा किसी तरह का दूध नहीं पीता है। पीता है तो बताइए। केवल ये 3.5 हाथ का जो पशु है, चाहे जिसका दूध चाहिए, सफेद दिखना चाहिए। अरे कमाल है। फलों के आश्रय में रहिए। आम का मौसम आए आम पाइए, आंवला का मौसम आए आंवला पाइए, केले के मौसम में केला पाइए। अब आप कहेंगे महाराज केले में भी खतरा है। खतरा तो सांस लेने में है, क्या करिए। हाँ, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है साहब। केवट जी के जीवन का दर्शन करिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। कुछ नहीं चाहिए, ये भी कहने के लिए क्षमता चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, इतना सरल नहीं है कंचन बहन। कुछ नहीं चाहिए कहने के लिए भी भगवत कृपा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। भगवान खड़े हैं, भक्तराज कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए, आपका अनुग्रह है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले लेना तो पड़ेगा। तो क्या कहे? फिरती बार मोहि जो देवा, लौट कर आप जो देंगे स्वीकार है। लक्ष्मण जी महाराज बोले कि आवश्यक है कि हम लौट कर इधर ही से जाएंगे, कहीं और रास्ते से गए तो
यही तो भगत की रामलीला है। भगत जी ने अपने वचनों से भगवान को बांध लिया कि जा रहे हो सरकार इधर से, तो फिर वापसी भी इधर से हो, यही आपकी कृपा है, इधर से ही वापसी हो। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु के वटुले, तब विदा कीन करुणा भगत विमल भक्ति देकर भगवान ने केवट जी को विदा किया। भक्ति विमल, भगत विमल बरु, संसार का सामान कोई नहीं मांगता, जो भगत है वो संसार का सामान नहीं चाहता। काहे? तो कब तक रहेगा? आपने सुना होगा बेगम राबिया का पद, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। बहुत पुराना है। हाँ, यही है। जब लगन हरि से लगा ली जाएगी, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। कह तो मुल्ला मौलवी ओ पीर को, कह तो मुल्ला मौलवी और पीर को, कह तो मुल्ला मौलवी ओ पीर को, कह तो मुल्ला मौलवी या पीर को, पूजूंगी मैं कृष्ण की तस्वीर को, पूजूंगी मैं कृष्ण की तस्वीर को, झोपड़ी झोपड़ी ब्रिज में बना ली जाएगी, झोपड़ी ब्रिज में बना ली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। लग जाए तो संसार के सामान में प्रेम नहीं रह जाता। लागी रे लागी रे लागी रे राम धुन लागी ना ब्याज जी। हमरे इलाके पहले आप लोग खरज में रहा करो, भी अब वो चलता सूरज एक दिन गा रहे थे, 4:45 बजे से रूटीन सहज रखिए। तो भैया हो, संसार के सामान से प्रेम इसीलिए है कि संसार के सामान के स्वामी से प्रेम बढ़ा नहीं है। सामान से प्रेम करना ठीक नहीं है, इस सबके स्वामी से प्रेम करना ठीक है। वही जगदीश है, वही स्वामी है।
केवट जी समझ गए कि इस सामानों में क्या रखा है, सरकार की करुणा मिले, तो इसलिए भक्ति विमल बर भगवान ने प्रदान किया। गंगा जी ने की मनौती माने मानी। भगवान आगे बढ़े, निषाद जी को विदा करना चाहते हैं। निषाद जी जाना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु वन में चलेंगे, आपके लिए कुटिया बनाएंगे, रिश्तेदार नातोदारों को बुलाकर और फिर सरकार का सुपास करके और वापस आएंगे। भगवान सोचे कि ये रहेंगे फिर लौट के आएंगे, अपने परिकरों को भेजते रहेंगे तो हमारा तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बाद में भगवान ने यमुना तट से भेजा है, लेकिन प्रयाग तक रहे वो। भरद्वाज जी का दर्शन हुआ, भगवान ने तीर्थराज की बहुत भांति प्रशंसा की है और क्या कहा, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, 2024 में पुनः तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व लग रहा है। सब लोग पिछली बार का रिकॉर्ड अर्ध कुंभ का है, 25 करोड़ सनातनी लोग आए और कुंभ दर्शन किए, स्नान किए। तो आप और कुछ करें न करें, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले का दर्शन अवश्य करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करना चाहिए। हम लोग भी 10-15 दिन रहेंगे वहाँ, आनंद मनाएंगे, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं जीवन में मिलता है। अनेक कुंभ 2097 से, हम लोग 1997 से तो कर ही रहे हैं, जब वो बाबा तलवार भांजे था हरिद्वार में है, तो उसे चल ही रहा है। तो तीर्थों में जाते रहने का अभ्यास होना चाहिए, भगवत कथा श्रवण करने का अभ्यास होना चाहिए, भगवत भजन करने का अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास मानव जीवन को धन्य धन्य बना। देखो, भगवान को न ढूंढो, अपने अंदर भागवत भाव की पात्रता उत्पन्न करो। 2-3 सावधानी आपको निवेदन करता हूं। भगत लोग बैठे हैं तो रौंद करके किसी को जाके प्रणाम न करिए, दूर से प्रणाम करिए। भगवान दूर देखते हैं, निकट नहीं देखते। ये सरकार कहाँ देख रहे हैं? दूर देख रहे हैं। द्वारिकाधीश यहाँ देख रहे हैं, अब वहां जाने की क्या आवश्यकता है? देख दूर ते कीन्हि प्रणामो, दूर से प्रणाम करो। भगवतों भागवतों को रौंदते हुए जाकर सन्मुख प्रणाम करना, ये भगवत अपराध है, ये कदापि नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम करो। आगे जाके प्रणाम क्यों करना, पीछे से प्रणाम कर लो। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान की दृष्टि अपनी है, वो सबको देखते हैं। आप कहीं खड़े रहेंगे, उनकी दृष्टि में सब आते हैं। अलग से दर्शन दिखाने की क्या जरूरत है बार बार? नहीं, हम भी हैं। तो भगवान के इस पावन तीर्थ में हम आप उपस्थित होंगे, दर्शन करेंगे, आनंद महोत्सव मनाएंगे, स्नान करेंगे और महापुरुषों की आशीर्वाद की छतरी ओढ़ करके वहाँ से आएंगे। 20, 24, 14 जनवरी से लेकर और माघी पूर्णिमा तक के दिव्य मेला लगता है। संतों का सम्मेलन होता है, महापुरुषों का दर्शन होता है। 5 करोड़ ब्रह्मांड के तीर्थों के राजा के यहाँ सेवा देने के लिए हाजिर होते हैं। हम भी हाजिर हों, ऐसा संकल्प बना के रखिए। धर्मराज भी सावधान रहेगा, अरे संकल्प लिया है प्रयागराज का, ले नहीं जाना है, वो भी सुरक्षित रखेगा। आप प्रयास करिए, सत्संकल्प भगवान पूर्ण करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।